नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत लव इन्फो एंड फन में। और आज हम बात करने वाले हैं कैश रेमिटेंस। जी हाँ, IT 2.0 में कैश रेमिटेंस का जो है काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, तो हम पूरा प्रोसेस इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हौसला वर्धन के लिए ज़रूर कमेंट करें कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो दोस्तों, जब भी कैश भेजना होता है हम दो तरीक़ों से भेजते हैं कैश। कई बार हम अकाउंट बैग के थ्रू भेजते हैं और कई बार जो है मेल वैन जो है बुक करते हैं सब ऑफिस में और फिर जो है कैश भेजते हैं। तो इसी के ऊपर चर्चा होगी दोस्तों। कैश रेमिटेंस जो है ट्रेजरी मॉड्यूल में आपको मिलेगा कैश रेमिटेंस का ऑप्शन और उस पर आपने क्लिक करना है। कैश और चेक जो है सब कार्ड होता है, वो कार्ड जो है आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप पहुँचेंगे। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, कैश और चेक है रिक्वेस्ट एंड रेमिटेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखिए कैश रिक्वेस्ट है ना, और उसके बाद कैश रेमिटेंस है, कैश बैक है। तो हम जनरली कैश रेमिटेंस और कैश बैक की अभी बात करने वाले हैं दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले कैश रेमिटेंस करेंगे। कैश रेमिटेंस पे क्लिक करते ही दोस्तों दिस ऑप्शन विल बी यूज टू रेमिट कैश टू अटैच्ड एसओज और बीओज और एचओ। हम एचओ को जो कैश भेजते हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा। और हमें कैश रेमिटेंस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है दोस्तों ओपन होगा। इनिशिएट कैश रेमिटेंस का इसमें ऑप्शन दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में टू ऑफिस जो है, यहाँ इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे हेड ऑफिस का नाम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होगा, वो हम डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अमाउंट दो तरीक़ों से डलेगा, एक 40,000 से कम और एक 40,000 से ज़्यादा। 40,000 से कम जब बनेगा तब एक छोटी सी ट्रिक अपनाई जाएगी और 40,000 से जब ज़्यादा होगा तब भी एक ट्रिक होगी। तो दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये जो है हम भेज रहे हैं कैश रेमिटेंस एज़ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो भी पैसा है उसके लिए फिर उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिनोमिनेशन का ऑप्शन ओपन होगा। वहाँ पर हम जो है जिस भी चीज़ के नोट हैं हमारे पास, जैसे 10 के हैं या फिर 50 के हैं या 100 के हैं, 500 के हैं, तो वो आप नंबर ऑफ़ नोट्स डालेंगे, वैल्यू आ जाएगा और फिर सबमिट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबमिट करने पर आफ्टर क्लिकिंग कैश रेमिटेंस मेनू इनिशिएट कैश रेमिटेंस स्क्रीन विल अपीयर। एसपीएम सेलेक्ट द ऑफिस नेम टू विच द रेमिटेंस टू बी मेड, एंटर री रिक्वेस्टेड अमाउंट, सेलेक्ट रिमार्क एंड एंटर डिनोमिनेशन एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो यहाँ पर एक ग्रीन में पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होगा। ये मैसेज को ध्यान से, ये सब करते समय ध्यान देना है आपको, कोई एरर ना है, सब रखना है, बार बार नहीं क्लिक करना है। सक्सेस आएगा, वहाँ पर लिखा आएगा कैश रेमिटेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। दोस्तों ये जब सक्सेसफुल आ जाएगा आपको तो समझिए आपका कैश जो है वो चला गया है, हेड ऑफिस की तरफ मूव कर गया है। उसे जो है आप सुपरवाइज़र से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें हमने आपने बताया था 40,000 से कम और 40,000 से ज़्यादा। लेकिन 40,000 से जब कम है दोस्तों तो क्या ट्रिक होगी और 40,000 से ज़्यादा है तो क्या ट्रिक होगी। फ़िलहाल हम ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा में स्पेशल रेमिटेंस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल रेमिटेंस का मतलब होता है कि भाई कुछ स्पेशल चीज़ हम करने वाले हैं, यानी कि कैश जो हम भेज रहे हैं वो बाय मेल वैन नहीं भेज रहे हैं। हम जो है उसे जो है बाय मेल वैन ही भेज रहे हैं। बाय जो है मेल वैन भेज रहे हैं उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू जो अगर आप हैंड ओवर कर रहे हैं कैश, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं दोस्तों, वो भी किया जा सकता है बाय मेल ओवरसीयर सेलेक्ट करके। या आपके ऑफिस में जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, पीए हैं, आप उनका नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्टमैन हैं उनका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैश डिलीवर्ड के लिए उनको चार्ज दे सकते हैं, तो उनकी एम्प्लॉय आईडी जो है रिफ्लेक्ट होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, स्पेशल रेमिटेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर सारे ऑप्शन पॉपअप में जो है लिमिट में ओपन हो जाएगा, किस किस के द्वारा भेजा जा सकता है वो लिमिट के हिसाब से 40,000 से ऊपर सारी लिमिट दिखाने लग जाएगा। आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी 1 तो होगा ही होगा, कंपलसरी है। एम्प्लॉय आईडी 2 का भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर जोन से नोट हैं वो सिलेक्ट करके डाल देंगे। दोस्तों कैश तो हमने इस तरीके से स्पेशल रेमिटेंस कर दिया, गाड़ी से चला गया या फिर चला गया आपने खुद अपने एम्प्लॉय को भेज दिया। लेकिन अगर 40,000 से कम है तो दोस्तों वो अकाउंट बैग से जाएगा, जो कि शाम को डिस्पैच होता है। तो वो अकाउंट बैग में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको क्लोज बैग भी
कैशबैक क्लोज़ करना है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले कैशबैक बनाएंगे आप, फिर जो है कैशबैक क्लोज़ भी होगा। तो कैशबैक पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों। कैशबैक पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ये उसी कैश और चेक सब कार्ड में दिखाएगा। इफ़ द कैश हैज़ टू बी सेंट टू अदर ऑफिस थ्रू द अकाउंट बैक देन कैश मस्ट बी क्लोज्ड। SPM has to close the cashback. Click on cashback option. Proceed cashback to हेड ऑफिस। आप हेड ऑफिस का सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट आएगा और फिर क्लोज बैक का ऑप्शन आएगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कैशबैक ऑप्शन, ये सारी स्क्रीन खुलने के बाद आप जो है क्लोज बैक पे क्लिक करके जो है कैशबैक क्लोज कर देंगे। जब बैक क्लोज करने का ऑप्शन आएगा तो कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पर वेट मांगेगा आपसे बैक का। जी हाँ, अकाउंट बैक में जाने वाले कैशबैक का वेट आपने ज़रूर डालना है। वेट यहाँ पर जो भी डालेंगे वो ग्राम्स में होगा, और ग्राम्स में डालने के बाद आपने जैसे 100 ग्राम्स का है तो 100 ही डाला है आपने, ग्राम्स वो अपने आप उठा लेगा। ओके कर देंगे दोस्तों। ओके करते ही राइट हैंड साइड में ये सक्सेस द बैग हैज़ बीन क्लोज टू SO का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जब आप अकाउंट बैग क्लोज करेंगे तो जैसा कि आपने छोटा वाला बैग बनाया था आपने 40,000 से कम वाला, तो वो वहाँ पे शो करेगा। देखिए क्लोज बैग ऑप्शन पे आप जाएंगे और उसके बाद जो है C क्लास पोस्ट ऑफिस क्लोज, यहाँ पर क्लोज बैग्स अकाउंट सेक्शन में एक तरीके से जाएंगे और अकाउंट सेक्शन में क्लोज बैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर SO डेली अकाउंट को जनरेट करने के बाद कैशबैक बनाने के बाद क्लोज अकाउंट बैक ऑप्शन दिखाएगा। वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।